एक्चुअली थंबनेल में पढ़ते वक्त आपने सोचा होगा कि नहीं कोई गिमिक है, कोई ऐसी कहानी है, रेस्टोरेंट खोल के कोई करोड़पति कैसे बन सकता है। 7 स्टेप्स में दूंगा आपको। हाँ, गिमिक देने का आदत नहीं है, गैस देता नहीं, ताली बजाते जाएंगे, स्पीड से चलेंगे। 7 स्ट्रैटेजी। और कहानी किसकी बता रहा हूं? हार्दिक नाम के लड़के की कहानी बताऊंगा, जो हमसे हमारे द्वारा ट्रेन किया गया लड़का, और जो कि एक्चुअली है गुजराती पर मुंबई में पला बड़ा, साड़ी का छोटा सा बिजनेस किया करता था और दर दर भटकता था पूरे देश के अंदर। खाने को बढ़िया चीज जब उसको नहीं मिलती थी तो उसको पैसे नहीं थे, तो महंगा खाना खा नहीं सकते थे, और सस्ता खाते थे तो तबीयत खराब हो जाती थी। तो बड़ा चक्कर हो गया। हाइजीनिक होगा तो अफोर्डेबल नहीं होगा। हाइजीनिक क्या होटल में मिल रहा है, हाइजीनिक का साफ सुथरा है, लेकिन अफोर्डेबल नहीं है, जेब पे भारी है। और अगर अफोर्डेबल है, सस्ता है, तो हेल्दी नहीं है, हाइजीनिक नहीं है। मार्केट में बड़ा गैप था। इसने रोड साइड ठेले के साथ शुरुआत करी 2016 के अंदर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए का एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाया जिसमें आज तो खैर 40 ऑपरेटिंग आउटलेट है, 40 रेस्टोरेंट बन चुके हैं। अब इसी साल के अंदर अंदर 100 हो जाएंगे। 20 लाख बर्गर हर साल बेच रहे हैं, 10 लाख सैंडविच हर साल बेच रहे हैं, 3 लाख पास्ता हर साल बेच रहे हैं। बाद में पार्थ मेहता भी जो साथ में प्रोफेशनल शेफ, उसको ऐड किया। वैभव पटेल फाइनेंस का एक्सपर्ट ऐड किया। अभी 3 लोग मिलकर के चला रहे हैं। आगे कहानी 7 स्ट्रैटेजी में चलेगी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। अच्छा, आपको भी बहुत सीखने को मिलेगा, हर इंडस्ट्री वाले को सीखने को बहुत मिलने वाला है। 7 स्टेप पूरे के पूरे मेरे साथ देखना। पहला चीज, आज तक तो खैर मैं जो कंटेंट दे रहा हूं पहले कभी नहीं बताया, सब यूनिक नई स्ट्रैटेजीज हमारे द्वारा ही ट्रेन किया गया पार्टिसिपेंट है हमारा। पहला चीज, हाई टेबल रोटेशन। हाई टेबल रोटेशन का मतलब क्या होता है? फास्ट टेबल टर्न अराउंड। फास्ट टेबल टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? एक रेस्टोरेंट है, समझो 200 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट है, वहां पे आप इतना समझ लो कि वहां पे 10 टेबल रखी हैं और लोग डिनर के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर वहां पे 40 पार्टी आई और 10 टेबल पे बैठी, तो 40 पार्टी डिवाइड बाय 10 टेबल, मतलब टेबल टर्न अराउंड हो गया 4। इमेजिन करो किसी तरह कुछ ऐसा कर दूं कि मैं उतने ही 4 घंटे के अंदर एक टेबल पे 4 बार घूमा, वही टेबल अगर 8 बार घूम जाए, यानी कि उसी टेबल पे मैं उन्हीं 4 घंटे में 80 लोगों को खाना खिला दूं। अभी 40 को खिलाया, मेरा टर्नओवर डबल हो जाएगा, उसी शाम को टर्नओवर डबल हो जाएगा। इसको बोलते हैं टेबल टर्न अराउंड टाइम। क्योंकि अगर टेबल टर्न अराउंड टाइम कम हुआ, लोग आए, बैठे, ऑर्डर किया, आराम से खाए, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, फिर लास्ट में हाथ वाथ धोया, सौंफ खाया और 2-4 गप मारी, फिर निकले। अरे ऐसा करोगे तो एक शाम पे एक टेबल पे एक ही डिनर निकलेगा। तो ये मेन गेम चेंजर होता है। ये कैसे किया जाता है? इसके बहुत तरीके होते हैं। एक तो अपने मेन्यू साइज को लिमिट कर दो। ये नहीं कि जिसका मन कर रहा है जो ऑर्डर किए जा रहा है जी, है तुम आगरा से कोई मुगले आजम की कोई खीर बना के ले आओ। कैटेगरी बेस्ड मेन्यू रखो ताकि जो चीज़ पहले से ही काफ़ी हद तक रेडी हो। अगर कस्टमर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं ये ऑर्डर करूं कि ये ऑर्डर करूं, आप उसको वो सजेस्ट करो जो जल्दी बन सकता है। कमाल, जल्दी बनेगा तो जल्दी खा के निकलेगा। अगर कस्टमर आगे रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ है तो कस्टमर को कोने में मत बैठो, कोशिश करो कि बीच में बैठ जाए। बीच में बैठेगा ना तो जल्दी खा कर निकलता है। कोने वाला आदमी ज़्यादा देर तक बैठता है। इसको बोलते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। प्लेजेंट हो सके तो प्री मील एक्सपीरियंस दे दो। अगर लोग हैं वहाँ पे पहले से ही, पहले जब वो आता है तो उसको मेन्यू वगैरह दिखा दो। जब तक उसको टेबल मिलती है आकर के बैठते तब तक खाना भी आ जाता है। ज़्यादा देर उसको वेट नहीं करना पड़ता है। इसमें एक खास बात क्या होती है, जो होस्ट यानी कि जो ऑर्डर लेगा, शेफ जो खाना बनाएगा, सर्वर जो खाना परोसेगा, और क्लीनर जो उठ के जाने के बाद टेबल साफ करेगा, चारों के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा चाहिए। और अगर एसओपी, इंग्रेडिएंट, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ठीक हो तो कोई दिक्कत आती नहीं है। हाई टेबल रोटेशन के लिए फूड अड्डा में हमने ये इस तरह काम किया कि 7 मिनट के अंदर एक मील बन जाए। तो इसका जो फाउंडर हार्दिक कमाल कर दिया, हर चीज 7 मिनट में बन जाएगी। इतना तेज टेबल घूमती है कि ज्यादा कस्टमर बैठेगा, ज्यादा कस्टमर ज्यादा टेबल चलेगी तो ज्यादा प्रॉफिट होता है। आपके लिए इसमें जरूर किया है कि ऐसा मॉडल बनाए कि सेमी कुक्ड हर आइटम रेडी रहे, हीटिंग प्लेटिंग करे, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड पूरा किचन बनाया, गेम चेंज हो गया। दूसरी स्ट्रैटेजी, मैपिंग द एक्सपीरियंस ऑफ टच पॉइंट। ये टच पॉइंट क्या होता है? टच पॉइंट होती है 2 चीजें। ये है आपका बिजनेसमैन और ये है कस्टमर। ये कब आके टच करेंगे, कब आके मिलेंगे, जितनी बार इंटरैक्ट करेंगे उसको बोलेंगे टच पॉइंट। टच पॉइंट कैसे होते हैं? कोई भी सामान खरीदने से पहले प्री परचेज टच पॉइंट होता है। सोशल मीडिया पे देख लिया, ऐड देख लिया, डिजिटल मार्केटिंग देख लिया, कोई डिस्काउंट स्कीम देख लिया, कोई कंपनी का इवेंट देख लिया, कोई रेफरल रिव्यू देख लिया ऑनलाइन, वो गया, अभी खरीदा नहीं है। ये प्री परचेज टच पॉइंट होते हैं, आपके बारे में कहीं से पता चल गया। फिर परचेज के टच पॉइंट होते हैं जिससे मैं सामान खरीद रहे हैं। फिर पोस्ट परचेज टच पॉइंट होते हैं, सामान लेके जाने के बाद एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये टच पॉइंट्स अगर आप ठीक कर सको, उसमें सारा गेम चेंज होता है। तो यहाँ पे फूड अड्डा के साथ में आउटसाइड क्रिएटिव ब्रांडिंग, ऐसे विजुअल एक्सपीरियंस बना दिया जैसे टच पॉइंट बहुत सुंदर हुआ। और जो मेन्यू के लिए 10 से ज्यादा क्विजीन बना दिया। नॉर्मली जिस तरह के छोटे आउटलेट बनाए ना,
200 स्क्वायर फीट का छोटा टाइट आउटलेट फूड अड्डा। इस लेवल के आउटलेट पे, इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के आउटलेट पे अंदर टच पॉइंट अच्छे नहीं होते, नॉर्मली एयर एसी काम नहीं कर रहा होता, अंदर एलईडीज नहीं लगे होते, म्यूजिक नहीं चल रहा होता, हाइजीनिक एनवायरनमेंट नहीं होता है, क्या खाने की बदबू आ रही होती है, स्मेल होती है, गंदगी होती है, कैटेगराइज मेन्यू नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी करके अंदर घुसने के बाद कमरे में कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। और सबसे बड़ी बात, इनके यहाँ जो मेन्यू होगा, समझो 50 रुपए में खाना मिलता है, 75 रुपए में खाना मिलता है। ध्यान रखना, कोई भी ठेले पे भी 50 रुपए में खाना नहीं मिलता, 75 में नहीं मिलता। यही बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ी बात सुनिए, टच पॉइंट समझिए क्या है। इससे बड़ी बात यह है कि जब आप इनके किसी भी आउटलेट पे, छोटे से आउटलेट पे जाकर खाना खाएंगे, वहां पे आपको शेफ आएगा। शेफ आकर के लो प्राइस पॉइंट वाले फूड आउटलेट में इंग्लिश में बात करने वाला शेफ जो आपको रेसिपी और इंग्रेडिएंट समझाएगा, ये कहीं नहीं मिलता है। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। आपने क्या खाना खाया? आपने कोई भी ऐसा खाया, आपने खाया यहाँ पे टावर वॉफल खाया, टावर वॉफल, बड़ा सा वॉफल हुआ, उसको खाने लगे तो आपको आकर के इतने सस्ते प्राइस पॉइंट वाले आउटलेट पे अंग्रेजी में बात करने वाला शेफ जो आकर के आपको इंग्रेडिएंट और रेसिपी समझाए कि मैंने आपको क्या बना के खिलाया, ये केवल 5 स्टार होटल्स में होता है, ये 4 स्टार में भी नहीं होता है, और सारे 5 स्टार में भी नहीं होता। इसको बोलते हैं टच पॉइंट। ये हो गया एक्सपीरियंस। जब कोई चीज़ आपको 4 स्टार 5 स्टार नहीं दे रही, वो आपको 50 रुपए के खाने पर मिल रहा हो, ऐसा अद्भुत अनयूजुअल डिलाइटफुल एक्सपीरियंस जब मिलता है तो ये मेमोरी में छप जाता है। इसको बोलते हैं रिकॉल। हाँ, और उसके बाद तो पोस्ट परचेज होगा कि भाई हैसल फ्री बिलिंग होनी चाहिए। लास्ट में खाना जो पैक करके दिया गर्म रहना चाहिए, इको फ्रेंडली पेपर बैग है, कोई भी चीज़ आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए, या जाते वक्त थैंक यू, फीडबैक, फॉलो अप, नोटिफिकेशन एकदम हाथ जोड़ के मुस्कुराहट के साथ भेजें। इसको बोलते हैं टच पॉइंट। खरीदते वक्त एक्सपीरियंस कैसा है। तीसरी स्ट्रैटेजी, हाउस ऑफ 5 सेंसेस, 5 इंद्रियों का घर। सुनना मेरी बात, क्या होता है। सवाल ये नहीं है कि बर्गर, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच कैसे बनाओगे, वो तो सारी दुनिया बना रही है। बर्गर, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच सारी दुनिया बना। सवाल ये है कि इसको अलग तरीके से कैसे बनाओगे। 5 इंद्रियां सामने वाले की कैप्चर कर लो, इतना अनयूजुअल करो, इतना स्ट्रेंज करो, इतना डिसप्रपोर्शनेट, थोड़ा हिंदी में बोलता हूं, असामान्य, अजीब, अनुपातहीनता। डिसप्रपोर्शनेट, अनुपातहीन। हाँ, जैसे पानी की बोतल ऐसी होती है, लेकिन अगर पानी की बोतल अगर ऐसी मिल जाए अजीब सी, तो अजीब सी लगेगी ना। ये इसलिए किया सब कुछ ताकि माइंड को अनयूजुअल चीज याद हो जाए। वो कैसे किया? हाँ, ऐसे किया, बिल्कुल अनुपातहीन, अजीब सा, असामान्य। बर्गर का नाम रखा लंबू बर्गर, दुनिया का सबसे ऊंचा बर्गर बना के दे रहे हैं। भौकाल बर्गर, जबरा बर्गर, धुआं बर्गर, बिग बर्गर पिज्जा, फ्रेंच फ्राई पिज्जा, पास्ता वाला पिज्जा, हटके झटके पिज्जा, मेल्टिंग पनीनी, फिरंगी सैंडविच, चिंगारी सैंडविच, जायंट सैंडविच, हाँ, मेरी गली का सैंडविच, मैक्सिकन सैंडविच, टावर वॉफल। ये सब नाम अजीब से हैं। होता क्या है, बहुत अजीब अजीब से सुंदर से बिल्कुल पनीनी मेल्टिंग सैंडविच जो है ना, उसमें से एकदम बाहर चीज निकल रहा है। अब जो है ना, देखने में भी अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, पकड़ने में भी अच्छा लगता है, स्वाद में भी अच्छा लगता है, खुशबू में भी अच्छा लगता है। सारी इंद्रियां आपके पास आ गई हैं जी। इसी को बोलते हैं सारी इंद्रियां कैप्चर करना। कस्टमर वापस आता है देखने में, बोलने में, सुनने में, पकड़ने में, स्वाद में और खुशबू में। ओए होए 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 होए। इन्होंने मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस दिया, और ये जो मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस है, ये इनका सिग्नेचर प्रोप्राइटरी फूड है। ये आपको कहीं और मिलता नहीं है, क्योंकि पहले आप आंखों से खाते हो। लंबू बर्गर, इतना बड़ा ऊंचा सा लंबा सा बर्गर देखा आपने, कहीं नहीं देखा। पहले आंख से खाते हो, बाद में अपने आप खुद जीवा से खाते हो, वो याद रह जाता है। चौथी स्ट्रैटेजी, टेल मिनिमम सेल प्रीमियम। क्या मतलब हुआ? बाहर बोर्ड पे उस चीज का प्राइस लगाओ जो अद्भुत रूप से सस्ती हो। 9 रुपए का बर्गर है जी, 9 रुपए का बर्गर पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलता। ठेले से ठेले वाला भी 9 रुपए का बर्गर नहीं देता, लेकिन 9 रुपए का बर्गर देख के आदमी आता है, 4 चीज़ें और ऑर्डर कर जाता है जी। इसका मतलब है टेल मिनिमम और अंदर आकर के सेल प्रीमियम। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट सेडेट देन सेल एट हायर रेट। क्या मतलब हुआ? सेडेट मतलब ये 9 रुपए का बर्गर देख के आदमी को नशा हो जाता है। सेडेशन समझते हो ना, डॉक्टर सेडेट कर देता है आपको। सेडेशन फॉर सेडेट है, आदमी को नशा। 9 रुपए का बर्गर, 19 रुपए का फ्रेंच फ्राइज। वो देखते आदमी 10 रुपए की कुल्हड़ चाय, 10 रुपए का नींबू पानी। आदमी देखता, अरे भैया क्या रेस्टोरेंट, इतना कमाल, कलरफुल और इतना सस्ता दे रहा है। अंदर घुसता है तो वो समोसा भी लेता है, बर्गर भी लेता है, नींबू पानी भी लेता है। एक आधी चीज़ महंगी भी लेता है, एक आधी सस्ती भी लेता है। पॉकेट फ्रेंडली जब मेन्यू हो बच्चों के लिए, बाकी सब लोगों के लिए, उसको शुरुआत में आपने शुरू की, बाहर डिस्प्ले आइटम मिनिमम, अंदर आइटम प्रीमियम।
तो दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ज़्यादातर आइटम इनकी जो है ना वो 40 रुपये से 100 रुपये के बीच में है। अब उससे क्या हो गया, आपको 10 रुपये 20 रुपये वाली आइटम दिखा के ट्रैफिक बढ़ गया तो बाकी भी आइटम, ये नहीं है कि हर आदमी खाली चाय पी के जाएगा 10 रुपये की, ये नहीं कि आदमी आया केवल नींबू पानी पी के आएगा, 4 चीज़ और लेगा। 5वां है लो कॉस्ट फूड इनोवेशन। फूड में ना फूड में इनोवेशन होता ही नहीं है, एक्सपीरियंस में इनोवेशन होता है। फूड का इनोवेशन एक्सपीरियंस का है। लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं मेन्यू को, अपडेशन ऑफ मेन्यू। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एवोल्यूशन ऑफ मेन्यू इतना इवॉल्व हो रहा है। क्या किया, इसका तरीका बड़ा सिंपल था, एक अलग टीम बना दी, सारा बिजनेस चलता रहेगा, एक टीम बिल्कुल अलग, भैया सेपरेट टीम, तुम्हारा काम केवल इनोवेशन है। बोलो किस चीज़ का इनोवेशन, तुम्हें ना नई नई चीज़ें ढूंढ के दुनिया से लेकर के आनी है। बोला कैसे, लेकिन याद रखना जो चीज़ दुनिया में 1,500 रुपये की मिल रही है 5 स्टार में, वो हमें 75 रुपये में देनी है। अब ये है तुम्हारा इनोवेशन। ये टीम को टारगेट ही अलग दे दिया जी है, और 1,500 रुपये की जो ताज में आइटम मिल रही है बहुत अच्छी लगे, उसको 75 में बना के दिखाओ, ये मेन मुद्दा है। बोला फ्यूजन फूड। तो इनका जो मास्टर शेफ है उसका काम क्या है, उसको हफ्ते में 3 दिन मुंबई के हर टॉप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है बस केवल। वो खाली खाना खाएगा, टेस्ट करेगा अलग अलग आइटम को, महंगे स्वाद को सस्ते के अंदर अफोर्डेबल में कैसे देना है। 1,500 रुपये की चीज़ को 75 रुपये में नॉन वेज आइटम को वेजिटेरियन बना करके देना है। इनके वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, ये लोग जैन है सब, जैन गुजराती लोग हैं सब, वेजिटेरियन बनाया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, 5 चेक पॉइंट बना दिए इसके। पहले कस्टमर को टेस्ट कराएंगे, पहले तो शुरू में कस्टमर को टेस्ट करेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले 5 कि जो रेसिपी बनाई है उसका लैब टेस्ट कर लो, उसको टेस्ट करके देख लो, उसका न्यूट्रिशन चेक कर लो, वो कितनी देर टिक सकता है, जल्दी खराब तो नहीं हो जाता, वो चेक कर लो, और कितने रुपए का पड़ रहा है अपने घर पे अंदर जो बनाने में कितने रुपए का पड़ रहा है। 5 चीज़ें चेक कर लो, सब हो गया। अब उसके बाद क्या करो, कस्टमर को टेस्ट कराओ, पसंद आ रहा है ऐड, जो नहीं चल रही है वो रिमूव, और जो थोड़ा और बेटर करनी है इम्प्रोवाइज, ऐड रिमूव इम्प्रोवाइज, ऐड रिमूव इम्प्रोवाइज, ऐड रिमूव इम्प्रोवाइज, ऐड रिमूव इम्प्रोवाइज, यही करते जा रहे हैं। ये गेम चेंज कर दिया। कोई जो फूड इंडस्ट्री है ना, वो इनोवेशन को ट्रेडिशन से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। आप कितने ट्रेडिशनल क्यों ना हो, खाने में अगर इनोवेशन आ जाए तो लोग कहते हैं अरे वाह, ऐसी चीज़ जो मैंने कभी देखी नहीं थी, जो कभी पता ही नहीं थी मुझे। हाँ, इसको बोलते हैं फूड का इनोवेशन। ऐसे ही हमने भी क्या किया, यूजर जनरेटेड कंटेंट पे इनोवेशन किया। मैं बड़ा बिजनेस की बात कर रहा हूं, थोड़ा 1 मिनट अपनी बात करूंगा, 1 मिनट क्या बल्कि 10-15 सेकंड में आपको एक खास बात बताने जा रहा हूं। आजकल आप रील्स देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, उसमें डेटा जल्दी खत्म होता है। हमने अपनी बड़ा बिजनेस ऐप पे बिजनेस की रील्स डाली और डेटा कम खत्म हुए, डेटा लगे ही नहीं। वैसे आप आओगे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना, हमने देखा जिसने प्रोफाइल कंप्लीट करी है उसका जो ग्रोथ है, उसके जो फॉलोअर हैं 350% ज़्यादा बढ़े हैं उसके फॉलोअर्स। दुनिया की पहली ऐप ऐसी बनी है जहां केवल बिजनेस और मोटिवेशन की रील्स है और संसार की कोई रील नहीं। वहां पे आकर के आपको कोई नहीं बोलेगा बेबी डॉल में सोने दी, वहां कोई फालतू गाना नहीं चलेगा। वहां पे वहां केवल बिजनेस ही। आपने अगर डाउनलोड अभी तक नहीं किया कर लीजिए, यहां पे हमने बैजेस बना दिए हैं, लोगों को हजारों फॉलोअर्स मिल रहे हैं, लोगों को बिजनेस मिल रहा है, लोगों को रेवेन्यू मिल रहा है, लोग आके फ्री कंटेंट डाल रहे हैं, आपके लिए फ्री, मेरे लिए फ्री, हर एक के लिए फ्री, हमेशा फ्री। ये बड़ा बिजनेस की ऐप है भाई साहब, अभी डाउनलोड कर लेना। वहां पे आप जितना रेगुलर पोस्ट करोगे, एंगेजिंग पोस्ट करोगे, आपका लेवल बढ़ेगा, लेवल 1 2 3 4 5। आपको क्या बिजनेस मिलेगा वो आप देखिएगा। अभी अगली छठी स्ट्रैटेजी पे चल रहा हूं, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज। इन्होंने लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडिया भी 5 तरह के बना दिए। एक होता है मोमेंट मार्केटिंग। मोमेंट मार्केटिंग आप समझते हैं, केजीएफ मूवी आई, बोला केजीएफ की टिकट दिखा दो, मूवी देख के आए तो आपको केजीएफ कॉम्बो देंगे। वुमेन्स डे है तो आपको वॉफल कॉम्बो देंगे। आईपीएल चल रहा है तो इस समय आपको आईपीएल स्पेशल कॉम्बो देंगे। मोमेंट मार्केटिंग। हाँ, कर्ब साइड मार्केटिंग, बाहर बड़ा अच्छा कर दिया सब कुछ, मैस्कॉट बना दिया, बाहर सेल्फी पॉइंट बना दिया, क्रिएटिव ब्रांडिंग कर दी, फेस्टिवल डेकोर डिस्काउंट कर दिया। या फिर कॉम्बो मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कॉम्बो मार्केटिंग का वो विन विन होता है कॉम्बो, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाता है। ऐसे आदमी एक आइटम खाता है, एक आइटम खाता है, 40 रुपए की पड़ती, कॉम्बो लेता है तो 150 रुपए का सामान ले जाता है। लेकिन कस्टमर को लगता है कि मैंने 300 का सामान 150 में ले लिया, कस्टमर को लगता है मैंने पैसा बचा लिया, फ्रेंचाइजी को लगता है अरे मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ गया, मैंने पैसा कमा लिया, कस्टमर को लगता है मेरे को कम पैसे में ज़्यादा मिल गया, फ्रेंचाइजी को लगता है मेरा ज़्यादा माल बिक गया। दोनों का फायदा है, कस्टमर का भी फायदा है, फ्रेंचाइजी का भी फायदा है, ब्रांड का भी फायदा है। कस्टमर के मन में एक ही बात होती है, सेव मनी सेव मनी सेव मनी। फ्रेंचाइजी के मन में एक ही बात होती है, मेक मनी मेक मनी मेक मनी। दोनों का काम हो जाता है क्योंकि कॉम्बो में जा रहा है। कॉम्बो में कस्टमर को भी फायदा लगता है, फ्रेंचाइजी को भी फायदा लगता है। नाउ दिस इज कॉल्ड मार्केट, डीलर मार्केटिंग आइडिया, रेसिप्रोकेशन मार्केटिंग। जब किसी को आप गिफ्ट दो ना, चांसेस है कि वो भी रिटर्न में आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहेगा। तो इन्होंने क्या किया, हर एक आदमी को बोला पहली परचेज पे आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। दूसरा, जो भी आ रहा है सो गिफ्ट, बच्चे आ रहे हैं साथ में तो उनको फ्री चॉकलेट जरूर मिलेगी। तीसरा, हर बार सामान खरीदने पे स्क्रैच कार्ड मिलेगा, स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करोगे तो अगली बार कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, आपको कुछ ना कुछ, आपको इस तरीके के उन्होंने पॉइंट सिस्टम बना दिए हैं, लॉयल्टी बेस्ड सिस्टम बना दिया। और 5वां, एडवोकेसी मार्केटिंग। ये फूड ब्लॉगर बुलाते हैं उसको, बोलते हैं लंबू बर्गर खा, लंबू बर्गर खाते खाते दुनिया का सबसे ऊंचा बर्गर।
अजीब सी भौकाल बर्गर है जी। हाँ, वो खाते खाते आदमी फोटो बनाता है, वीडियो बनाता है, वायरल हो जाती है। फूड ब्लॉगर तो आते हैं ना, उनको फ्री में खाना खिलाते हैं, वो अपने वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जा करके अपने वीलॉग पे जाके वीडियो बनाते हैं। अवेयरनेस वगैरह ठीक है, अगर लोग आपकी एडवोकेसी शुरू कर दें और आपकी तारीफ समाज में करना शुरू कर दें, बिजनेस नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएगा। सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग वही है, जब कस्टमर आपकी एडवर्टाइजिंग करने लग जाए। मैं और आप नहीं कर सकते कभी भी। नॉमिनेट कर दिया गया इनको उसके बाद में दुनिया के सबसे टॉलेस्ट वेजिटेरियन बर्गर के लिए। हाँ, लंबू बर्गर, ऐसी ऐसी चीज़। लोग फोटो खींचते हैं ना, अच्छा शेयर वही होता है जिसको शेयर करने से इज्जत बढ़ती है, लोग बड़ी इज्जत बढ़ती है उनको, अरे ऐसा खाना खाया देखो। खाने की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी कर दी ना कि लोग फोटो खींच के शेयर करते हैं, वायरल हो जाता है। ये है मार्केटिंग का आइडिया। हाँ, उनको लॉयल्टी दे दिया, उनको कूपन की किताब दे दी, ले जो कूपन की किताब, अगली बार आएगा कूपन स्क्रैच करते रहो। और फाइनली सातवीं स्ट्रैटेजी, इस धंधे में मार्जिनलाइज्ड मार्जिन था, थोड़ा सा मार्जिन था। इंटेलिजेंटली धंधा बिल्ड किया, हमारे से ट्रेनिंग अटेंड किया, लगातार हमसे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, हमारे पार्टिसिपेंट है इसलिए जम के तारीफ कर रहा हूँ। इतने से मार्जिन को मैक्सिमाइज मार्जिन किया। जानना चाहते हैं कैसे? फूड अड्डा की अपनी मोबाइल ऐप बना दी। अब आपको जोमेटो पे, स्विगी पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो जोमेटो और स्विगी को मोटा कमीशन चलाता था, वो नहीं जा रहा है। कस्टमर का डेटा मेरे पास आ गया, उस कस्टमर को मैं वापस बुला लेता हूँ। अगला, डिजिटलाइज्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर दिया। उसका फायदा क्या है? जब इन्वेंट्री पहले ही पता चल गई, एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के पास चटनी पड़ी है कि पैटी पड़ी है, चटनी खत्म है कि पैटी खत्म है, ब्रेड पड़ी है कि चीज़ पड़ी है, सॉस खत्म है कि नहीं खत्म है, पता ही नहीं। लेकिन अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी पे ला दिया तो आपकी वेस्टेज कैलकुलेट हो गई। हाँ, सामान वेस्ट नहीं होगा, स्टॉक मिसप्लेस नहीं होगा, स्टॉक चोरी नहीं होगा, ऑप्टिमम स्टॉक रहेगा, स्टॉक रिप्लेस होगा। नहीं तो वो क्या रहता है, एक्सपायर हो रही है, जो चीज़ पड़ी वो पड़ी पड़ी एक्सपायर हो रही है। अब 400 रुपये की आइटम अगर मेरे 100 आउटलेट पे पड़ी हुई है, 400 रुपये की आइटम, मेरा 40,000 रुपये का माल हर महीने एक्सपायर हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ें पैसे बचाती हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने से कोई भी चीज़ की वेस्टेज खत्म कर दी। दूसरा क्या होता है ना, खाने की आइटम जल्दी एक्सपायर होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं है। अब लेट्यूस है, सॉस है, चीज़ है, हर्ब्स है, कॉन्डिमेंट है, तुरंत एक्सपायर होते हैं। पर मेन्यू ऐसा बनाया कि वही लेट्यूस बर्गर में भी जाता है, सैंडविच में भी जाता है, 4 और चीज़ में जाता है। वही सॉस बर्गर में भी जाती है, पास्ता में भी जाती है, सैंडविच में भी जाती है, 4 और चीज़ में जाती है। वही चीज़ बर्गर में, सैंडविच में, पास्ता में, कहीं और चीज़ में भी जाएगा। वही हर्ब्स, कॉन्डिमेंट सब में। ये लीनियर नहीं है। सिस्टम ऐसा बनाया कि एक रॉ मटेरियल जो है मल्टीपल डिशेज में कंज्यूम हो रहा है, तो वो रॉ मटेरियल खराब होएगा ही नहीं, क्योंकि वही रॉ मटेरियल जो है, वही चीज जो है अभी कम से कम मेरी 52 आइटम में लग रहा है, वही वाली सॉस है मेरी कम से कम 42 आइटम में लग रही है, सामान खराब नहीं होता, वेस्ट नहीं होता है कि नहीं। तो वही सामान लग जाता है बहुत जगह। तो मेन्यू को इंटेलिजेंटली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बनाया, मिनिमम वेस्टेज, तो फूड कॉस्ट आपकी बच गई, मार्जिन बच गया, आपने कमा लिया, इसे मैक्सिमाइज किया। लॉजिस्टिक्स जो इस धंधे में है ना, लोग पकड़ नहीं पाते। सामान डिलीवर करना क्या मतलब होता है इसका? स्टोर टू स्टोर, डोर टू डोर, कॉर्नर टू कॉर्नर, हाइजीनिक कंडीशन में, लॉन्गर शेल्फ लाइफ में सामान पहुंचा नहीं पाते लोग, इसलिए क्या करते हैं, लोकल वेंडर से खरीदना पड़ता है। अब लोकल वेंडर से पड़ता है महंगा। लॉजिस्टिक्स कर दिया क्रैक, एक्यूरेटली, राइट टाइम पे, कंसिस्टेंटली, एवरी टाइम, एफिशिएंटली, विद इन द टाइमलाइन। बस ये क्रैक हुआ, गेम चेंज हो गया। सप्लाई चेन गेम चेंज होने से क्या हो गया, टाइमलाइन, इससे कॉस्ट बहुत बच गई। कॉस्ट कैसे बची? ऐसे कॉस्ट बची कि आप लोकल वेंडर से लेना पड़ता था, महंगा पड़ता, अब बाहर से आ रहा है, सस्ते में सामान आ रहा है, टाइम से पहुंच रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक फ्रेंचाइजी को बेचारे को लीगल सपोर्ट, जीएसटी का लीगल असिस्टेंस, लाइसेंसेज वगैरह रेस्टोरेंट के लेने पड़ते हैं, वो भी सब लेके दे दी, कॉस्ट बचा दी। फाइनली ये जो कोई सॉस वगैरह भी ले रहे हैं, जो चीज़ वगैरह भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर से नहीं लेते, सीधा कॉर्पोरेट से ले लिया। सीधा कॉर्पोरेट से ले लिया तो बल्क में अंदर ट्रक के ट्रक चीज़ आ रहे हैं, ट्रक के ट्रक भर के सॉस आ रही है, ट्रक के ट्रक भर के क्रीम आ रहे हैं। तो उससे क्या फायदा हो रहा है, सस्ता मिल रहा है, पूरे देश में सबसे सस्ता मिल रहा है, उससे अपना पैसा बचा लिया है कि नहीं है। जगह जगह पैसा बचाने की, और इतना इंटेलिजेंटली बनाया कि 200 स्क्वायर फीट में रेस्टोरेंट चल जाता है। 200 स्क्वायर फीट बहुत छोटा होता है, तो उसका रेंटल कम हो गया तो पैसा बच जाता है। स्ट्रीट फ्रेंडली लेते हैं, हाई स्ट्रीट पे लेते हैं जहाँ ज़्यादा फुटफॉल आता है, तो उसको कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, आरओआई बढ़ गया अपने आप में। और मेन इनका मुद्दा क्या है, जो उनका मास्टर शेफ है वो हर नए फ्रेंचाइजी के पास 100 दिन के लिए जाता है, तो क्रिटिकल रिपीटेबल बन जाता है। जो आइटम 1,500 रुपये में बनती है वो 75 रुपये में बनने लग जाती है। हाँ, तो ट्रेनिंग सपोर्ट है इनका बहुत बढ़िया, पूरे सब चीज़ों के एसओपी मैनुअल बन चुके हैं। ये तो है इनका। आज मैंने आपको 60 स्टेप्स के अंदर ऐसा तरीका बताया जिससे आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी करोड़पति बन सकते हैं। इनकी फ्रेंचाइजी लेनी हो तो इनसे बात करना, लेकिन अगर बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेनी हो तो मेरी आंखों में डॉलर के साइन बड़े बड़े आ जाते हैं, डॉलर के साइन। क्योंकि पता है, मैंने कई बार बोला है कि आईबीसी एक ऐसा मॉडल है जिसको आईबीसी बनना तो भी आईबीसी बने, नहीं बनना तो भी बने, क्योंकि हम उसको ट्रेनिंग इतना दे देते हैं कि कोई भी अपना धंधा कर लो, एक बार आईबीसी जरूर बन जाना। क्योंकि इस बार हमने एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आए 2 साल के बाद। न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग जो आईबीसी की हो रही है, वो हम अब अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में करेंगे।
तालियां तालियां तालियां, हाँ भयंकर तालियां, क्योंकि हर आईबीसी जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है वो आएगा और मेरी टॉप मैनेजमेंट के साथ आकर के अटेंड करेगा ट्रेनिंग, उसमें मैं भी रहूंगा। मैं हर बैच में नहीं होऊंगा, आप वैसे पता कर लेना अगर आप आईबीसी बन रहे हो कि विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, मैं उसी में आऊँगा। विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, तो आप उसमें आओगे तो मेरी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे। आप हेड ऑफिस में आकर के देखना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सैकड़ों लोग हमारे साथ में काम करते हैं, आकर के देखोगे आप आईबीसी बनने के बाद। आप हमारे साथ डायरेक्ट बनना हो, बोर्ड लाइन नंबर फ़ोन करके बन सकते हो, या देश में किसी भी फ्रेंचाइजी के पास जाकर के बन सकते हो। हमने ऑन बोर्डिंग और हैंड होल्डिंग दोनों में रेवोल्यूशन ला दिया है, चेंज कर दिया, क्योंकि अब डिजिटल का ज़माना पूरी तरह नहीं रहा, अब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, फिजिकल भी डिजिटल भी। 3 दिन की ट्रेनिंग आप मेरे साथ आकर के हेड ऑफिस में लोगे। प्रोडक्ट रेंज हमारी बहुत बड़ी हो चुकी है, 1000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक के बहुत तरह के प्रोडक्ट आ गए हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बेबी जूनियर लॉन्च हो चुका है, इन सब के बारे में पता कर सकते हो बोर्ड लाइन नंबर पे, या हमारे किसी भी फ्रेंचाइजी के पास चले जाओ, किसी भी ऑफिस में फिजिकली जाकर के पता कर लेना।